हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। लेकिन उम्मीद करता हूँ अभी कि भाई ये सिलसिला चालू रहेगा। तो जैसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर कभी भी पार्टिकल और रेडिएशन इमिट करता है, लाइफ का भी ऐसा ही है। कभी भी कुछ भी दिखाती है आपको। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भाई आगे वाली लाइफ में इतने ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं होंगे और ये सिलसिला चालू रहेगा। आप दुआ कीजिए प्लीज़ मेरे लिए। तो बहुत साल पहले, सदियों पहले, 100-150 साल पहले जब हम अपना लास्ट वीडियो किया था, तो आप हमने रेडियो एक्टिव डीके की बात किया था कि भाई कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जो कुछ पार्टिकल्स इमिट करते हैं या फिर रेडिएशन इमिट करते हैं, फिर दोनों इमिट करते हैं और एक अलग डिफरेंट मुख्तलिफ न्यूक्लियर में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है और थोरियम बन जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं या फिर न्यूक्लियर का टूटना बोलते हैं। तो उसको यूज़ करके आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं, वो पढ़ेंगे और कुछ इधर उधर की बातें करेंगे जो शायद आपको पढ़ाई के बाहर लाइफ में थोड़ी मदद करें। शायद आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं वो, उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया दें। पैसे कैसे मैनेज करते हैं, फिर अमीर कैसे बना जाए, शायद उसके बारे में वो बताए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई जो न्यूक्लियर का जो ब्रेकअप होता है वो बिल्कुल बिल्कुल रैंडम होता है। वहाँ पे एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वो कब टूटेगा किसी को पता नहीं, कोई नहीं बोल सकता। और वो स्टैटिस्टिकल होता है, यानी स्टैटिस्टिक्स के लॉ फॉलो करता है। और दूसरा कि भाई कितनी तेजी से न्यूक्लियाई टूट रहे हैं वो डिपेंड करता है कि एक सैंपल में कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं आपके पास। अगर एक सैंपल में आपके पास बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं तो बहुत ज़्यादा टूटेंगे। अगर उस सैंपल में कम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं तो कम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टूटेंगे। और पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग इसको ही घुमा फिरा के बात करने वाले हैं, और इतनी बात करेंगे शायद आप पक जाओ, लेकिन शायद वो ज़रूरी है। तो सेम चीज़ के जो डीके होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके पास कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। उसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में देखा था, जिसको हमने डीके लॉ बोला था लास्ट वीडियो में, कि भाई किसी टाइम टी में आपके पास कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बच गए हैं, वो बराबर होगा कि T0 में, टाइम जीरो में कितने आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे, e⁻⁻ t। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में। और अब अगर आप इस इक्वेशन को एक ग्राफ पे प्लॉट करो तो आपके पास ऐसा एक ग्राफ आएगा। आपने इतने आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये कम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक इंटरवल के बाद आपके पास इतने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बच गए, बाकी ब्रेक हो गए। दूसरे इंटरवल के बाद इतने बच गए, एंड सो ऑन। और ये ग्राफ जाना बचाना होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है। आपने काफ़ी बार चीज़ों को एक्सपोनेंशियली बढ़ते देखा होगा, ऐसा ग्राफ देखे होंगे। वहाँ पे चीज़ें एक्सपोनेंशियली बढ़ रही हैं, यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन चेंज जो हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई एक सैंपल में जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो एक्सपोनेंशियली डीके करते हैं, एक्सपोनेंशियली टूटते हैं, एक्सपोनेंशियली ब्रेक करते हैं। और रीज़न हम इस ग्राफ को देख के बोल सकते हैं कि भाई एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, क्योंकि सबसे बड़ी खूबी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डीके की ये होती है कि भाई किसी भी पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है उस पॉइंट पे उस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वल इंटरवल्स हैं, टाइम इंटरवल्स हैं। तो पहले इंटरवल में कितना चेंज हुआ, कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कम हुए, इतने हुए। दूसरे में उससे कम हुए, तीसरे में उससे कम हुए। तो हर एक इंटरवल में उसके पहले वाले इंटरवल से कम टूट रहे हैं। और रीज़न कम टूट रहे हैं क्योंकि उसके पीछे वाले इंटरवल में आप शुरू ज़्यादा नंबर से कर रहे हो। इस इंटरवल में आपने इतने नंबर से शुरू किया, इसलिए चेंज आपके पास ज़्यादा था। इस इंटरवल में आपने इतने नंबर से शुरू किया, इसलिए चेंज उससे कम था। तीसरे में उससे भी कम से शुरू किया, इसलिए आपका जो चेंज था उससे भी कम था। तब तक ये रिमाइंड का समरी सारांश निचोड़िए कि भाई रेडियो एक्टिव डीके एक्सपोनेंशियल होता है, और आज जो भी पढ़ने वाले हैं वो उसका नतीजा होने वाला है। तो इससे हमने देखा कि भाई जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपके पास जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो डीके होना शुरू कर देते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं। तब अगर आपको उनकी लाइफ के बारे में कुछ बात करनी हो कि भाई कितना जिंदा है, कितना टूट गए हैं, सो ऑन, तो आपके पास कोई तरीका होना चाहिए जिसको यूज़ करके आप उनकी लाइफ के बारे में बात कर सको। तो अब दो तरीके हैं जिसको यूज़ करके हम लोग किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई कितनी देर तक वो जिंदा रहने वाले हैं। एक को बोलते हैं हाफ लाइफ, दूसरे को बोलते हैं मीन लाइफ, और इन दोनों को जल्दी से देखेंगे अभी हम। तो पहले देखते हैं हाफ लाइफ को टी ग्राफ से देखते हैं। तो ये वो टाइम है जितने में आपके पास किसी एक पॉइंट में जितने भी आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे, जिस टाइम में वो आधे बन जाते हैं, जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू थी उसकी आधे रह जाते हैं। बाकी आधे क्या हो जाएंगे, वो कुछ और एलिमेंट बन जाएंगे, कुछ और न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो खाली जब जितने में आधे ही बच्चे हैं उसको बोलते हैं हम लोग
हाफ लाइफ, और ये इनिशियल वैल्यू आप पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सैंपल है जिसमें 12 ग्राम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, तो अब इस 12 ग्राम को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कि उसमें कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, लेकिन आप इसको सिंपल रखेंगे, खाली 12 ग्राम की बात करते हैं हम लोग, और रिज्यूम करते हैं इसका हाफ लाइफ कितना है, 30 मिनट है। तो इस सैंपल को आपने साइड पे कहीं पे रख दिया, 30 मिनट के बाद वहाँ पे जाओगे अगर आप, तो 12 ग्राम का खाली 6 ग्राम बच गया होगा, 12 ग्राम का आधा 6 ग्राम बच गया होगा। अगर उसको अगेन रहने दो वहाँ पे, 30 मिनट के बाद दोबारा जाओ तो 3 ग्राम बच गया होगा, इसका आधा बच गया होगा। 30 मिनट और वेट करो, इसका आधा 1.5 ग्राम बच गया होगा। तो इनिशियल वैल्यू जैसे आप देख सकते हैं आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप इस टाइम पे मेजर करना चालू कर रहे हो तो 30 मिनट के बाद इसका आधा बन जाएगा। अगर आप इस टाइम पे डिसाइड करते हो मेजर करने का, तो ये आपका इनिशियल नंबर बन जाता है 3 ग्राम। तो इसके आधे घंटे के बाद कितना, 1.5 ग्राम बन जाएगा। तो ये होता है हाफ लाइफ। और सेम चीज को आप इस डीके ग्राफ में भी देख सकते हो आसानी से। अगर आपके पास ये इंटरवल जो है, इतना इंटरवल आपके पास हाफ लाइफ है, तो पहले इंटरवल के बाद, पहले हाफ लाइफ के बाद अगर आपने N0 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से शुरू किया, तो पहले इंटरवल के पास आपके पास इसका आधा बच जाएगा। दूसरे इंटरवल के बाद आपके पास इसका आधा, यानी कि ओरिजिनल का 1/4 बच जाएगा। तीसरे इंटरवल के बाद आपके पास इसका आधा, यानी ओरिजिनल का 8वां भाग, वो बच जाएगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर देखो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जिस तरह से हमने हाफ लाइफ को डिफाइन किया हुआ कि भाई जिस टाइम में वो ओरिजिनल का आधा हो जाता है, तो आधे होने में कुछ स्पेशल बात है। एक्चुअली आधे होने में कुछ स्पेशल बात नहीं है, क्योंकि जब हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की लाइफ को मेजर करने का तरीका निकाले थे, तो हाफ लाइफ की जगह हमने 1/4 लाइफ वो डिफाइन कर सकते थे, 1/3 लाइफ डिफाइन कर सकते थे, 1/8 लाइफ डिफाइन कर सकते थे, कुछ भी डिफाइन कर सकते थे, लेकिन हमने हाफ लाइफ डिफाइन किया क्योंकि ये सिर्फ सहूलियत की बात है, कन्वीनियंस की बात है। क्योंकि जब उनकी लाइफ को आप हाफ लाइफ में डिफाइन करते हो तो उसके बारे में बात करना आसान होता है, कंफ्यूजिंग नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स से 1/4 लाइफ डिफाइन किया होता है कि जिसमें 1/4 खत्म हो जाता है, तो जब आप बात कर रहे हो तो 1/4 खत्म हो गया है कि 1/4 रह गया है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। लेकिन हाफ लाइफ में क्या है, चाहे वो उतना ही हाफ लाइफ आधा खत्म भी हो गया और आधा रह भी गया है, तो कंफ्यूजन नहीं रहती, एम्बिग्यूटी नहीं रहती। तो ये सहूलियत की बात है। तो अभी बारी आती है आपको थोड़ा होमवर्क देने की, थोड़ा आपको भी काम करवाएं, सारा काम मैं ही क्यों करूं। तो अगर आप देखो, हमने डीके लॉ में बोला था, आज भी बोला है और बार बार बोल रहे हैं हम लोग कि भाई ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है ये रैंडम फिनोमेना है। कब कोई एटम डीके करेगा अपने को बिल्कुल पता नहीं। तो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि भाई रैंडम प्रोसेस है, दूसरी तरफ हम आज बोल रहे हैं कि हाफ लाइफ उस टाइम में आधे हो जाएंगे। एक एटम कब टूटने वाला अपने को पता नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो उस टाइम में आधे बच गए होंगे। इतने कॉन्ट्रेक्टली कैसे बोल रहे हैं? दोनों चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो क्या झोल है? तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताइए कि भाई क्या झोल चल रहा है। डिपेंडिंग ऑन कमेंट्स मैं शायद इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, और अगर कभी मैंने बनाया तो उसका लिंक यहाँ पे दूंगा कहीं पे। लेकिन फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए कि भाई आपके हिसाब से क्या झोल चल रहा है यहाँ पे। तो अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पता नहीं आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर एग्जाम में मदद करे ना करे, लेकिन आपको ये अमीर जरूर बना सकता है। तो अब से लेके जब तक हम ये डेरिवेशन, ये एक्सप्रेशन चालू करेंगे, तब तक आप इसको सुनिए प्लीज, शायद आपको ये अमीर बना दे। तो अगर आप देखो, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट है ये खाली रेडियो एक्टिविटी के लिए ही यूज कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है। हाफ लाइफ जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है या एक्सपोनेंशियली डिके हो रही है, उसके लिए यूज कर सकते हैं आप। तो इसलिए मैं लास्ट वीडियो और इस वीडियो में एक टूटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह बोले जा रहा हूं कि भाई जो डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है। तो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आप यहां पे यूज कर सकते हो, क्योंकि जो डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, वो एक्सपोनेंशियल होता है। जब भी कोई चीज एक्सपोनेंशियली बढ़ती है या फिर एक्सपोनेंशियली कम होती है, सबसे बड़ी खूबी उसकी ये होती है कि भाई किसी भी पॉइंट पे कितनी तेजी से वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, वो डिपेंड करता है कि उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू कितनी है, ना कि भाई कितनी वैल्यू से उसने शुरू किया था। तो शुरू तो आहिस्ता आहिस्ता करती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद धमाका कर देती है, इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और अगर आप अपने इर्द गिर्द देखो तो आपको बहुत ज्यादा ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जहां पे चीजें एक्सपोनेंशियली बढ़ती हैं या फिर एक्सपोनेंशियली कम होती है। फॉर एग्जांपल कोविड, जिसने अपने को इतना परेशान कर रखा हुआ है। वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, जिसको हम वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, वो एक्सपोनेंशियली फैलता है। शुरू तो आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद धमाका हो जाता है, बहुत तेजी से फैलता है। एग्जैक्टली सेम चीज कोविड के साथ में हुआ। इसके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। और अगर आप अपना पैसा सही ढंग से इन्वेस्ट करना सीख जाए
तो आपका पैसा भी एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है और आपको बहुत ही अमीर बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे आपने और आपको लगा होगा कि भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। नहीं आया होगा आपको, इनफैक्ट मेरे को भी नहीं आया था, क्योंकि अगर मेरे को आया होता तो अब तक मैं रिटायर हो चुका होता, दुनिया घूम रहा होता, फ्रांस में एक छोटा सा मैंने एक विनयार्ड खरीदा होता, वाइनरी खरीदी होती, वहाँ पे वाइन बना रहा होता मस्त। वॉरेन बफेट जो दुनिया का सबसे कामयाब इन्वेस्टर है, पता नहीं कितना पैसा उसके पास, काफ़ी ज़्यादा मुल्कों से, काफ़ी ज़्यादा कंट्री से ज़्यादा एक बंदे के पास पैसा है, उसने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। ऐसा नहीं कि वो स्टॉक्स को पहचानने में वो तोप था कि भाई जो भी स्टॉक उसने जिसमें पैसा डाला वो स्टॉक अच्छा किया, ऐसा नहीं है। मे भी 10 से 20% जो उसने स्टॉक्स चुने थे वो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन पीछे उन 10 या 20% के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो था कंपाउंड इंटरेस्ट, वो यूज़ किया था उसने। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपये हैं, आपने एक बैंक में जमा कराया जो आपको 6% कंपाउंड इंटरेस्ट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है हर साल। तो पहले साल के बाद कितने पैसे हो जाएंगे आपके पास? 100 रुपया प्लस 6%, 100 का 106। यहाँ तक कोई खास बात नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर से मज़ा चालू होता है। सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में कितने पैसे हो जाएंगे? 106 जो आपके पास थे प्लस 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन 6% इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है आपको? 100 पे नहीं मिल रहा अभी, 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन 106, जो एक साल के बाद आपका पैसा है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह ही कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो उस टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है, ओरिजिनल अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तब बोलोगे भाई 6%, 100 वर्सेस 6%, 106, कितना ही मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। 2 साल में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ग्रो करने दो काफ़ी ज़्यादा साल और 100 की जगह आपके पास थोड़ा डिसेंट अमाउंट हो तो आप हैरान रह जाओगे कि कितना पैसा बढ़ सकता है आपका। तो यहाँ पे आपके पास हाफ लाइफ है, यानी कितनी देर में आधा हो रहा है। जब पैसे की बात आती है तो काफ़ी बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई कितनी देर में डबल करके दे रहा है मेरे को पैसा, उसको डबलिंग टाइम बोलते हैं। तो ये जो डबलिंग टाइम है ये हाफ लाइफ का उल्टा ही तो है। एक में डिक्रीज हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों में जो चेंज हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है। तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए कि भाई आपका इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या ख्याल है। डिपेंडिंग अपॉन आपके कमेंट्स मैं शायद एक प्रॉपर वीडियो करूँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताऊँ। अगर कभी बनाया तो उसका लिंक यहाँ पे दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इस वीडियो के कमेंट्स में मेरे को लिख के बताइए कि भाई आपको ये सुनकर क्या लगा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट से आप बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन सकते हैं। तो इसके साथ ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके की एक बड़ी दुख वाली कहानी खत्म होती है। आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं अभी। होपफुली अगर आपने अब तक सुना कुछ तो ये शायद आपको कुछ मदद करे और ज़िंदगी में शायद आप थोड़ा पैसा वैसा बना पाओ। तो अब हाफ लाइफ के लिए जल्दी से एक्सप्रेशन देख देते हैं। तो ये हमारा डीके लॉ है। तो जब टाइम हाफ लाइफ है तो कितने बच जाएंगे आपके पास? जितनी आपके पास T0 पे इनिशियल जितनी आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर है उसका आधा बच जाएगा। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, नेचुरल लॉ को यूज़ करो तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी टी हाफ लाइफ ln 2 बाई लैम्डा 0.63 बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी है। हर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर के अपना अपना लैम्डा का वैल्यू होगा। तो अगर आपके पास लैम्डा पता है किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर का तो आप इजीली हाफ लाइफ निकाल सकते हैं उसकी। तो अब दूसरे मेजर को देखते हैं। दूसरे मेजर को क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम बोलते हैं। ताऊ से लिखते हैं इसको, आपके शहर का ताऊ नहीं, ग्रीक डॉक्टर ताऊ उसे डोनेट करते हैं। टी मीन से भी लिखते हैं इसको, मीन लाइफ टाइम बोलते हैं। तो हाफ लाइफ में आधा हो रहा था इनिशियल वैल्यू के, यहाँ पे 1/e हो जाएगा। ई क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम का बेस आपने मैथ में पढ़ा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। कभी मैथ बेसिक में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के बारे में याद करो कि भाई ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.7183 होती है और ये इसका एक्सपेंशन है। तो 1/e कितना होगा? 37%, अप्रॉक्सीमेटली 37% के बराबर होगा। तो इनिशियल का जो भी आपका T0 पे जो वैल्यू थी उसका 37% बच जाता है। जितने टाइम है उसको मीन टाइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं तो मीन टाइम के बाद 37 बच जाएंगे। तो ये कहानी थी हाफ लाइफ की और मीन लाइफ की। अब डिपेंडिंग अपॉन आप क्या कर रहे हो दोनों में से आप एक टर्म यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल फिजिक्स में वो लोग मीन टाइम को यूज़ करते हैं और काफ़ी जगह और हाफ लाइफ को आपने देखा होगा यूज़ करते हुए। तो ये कहानी थी हाफ लाइफ की। तो नेक्स्ट वीडियो जिसका लिंक जहाँ पे कहीं भी होगा उसमें मैं आपको एक सिंपल सा प्रॉब्लम देने वाला हूँ। कोई एग्जाम वाला प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल इंट्यूशन वाला प्रॉब्लम है। और देखते हैं कि भाई कितना समझ में आया आपको हाफ लाइफ। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन न्यूक्लियर चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए आप न्यूक्लियर प्लेलिस्ट को, पूरी प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में एक के बाद एक वीडियो देखिए और लिंक उसका यहाँ पे कहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच।